गीता की ये विशेष विद्या है कि आप सबके हित में प्रभु की सेवा करिए। सबके अंदर प्रभु है ऐसा मानकर सबका भला चाहिए, तो सबका भला चाहने से आपके भले भाव आपका मंगल कर देंगे। दूसरे का शोषण करके अपना स्वार्थी जीवन जीने वाला न अपना भला कर सकता है न दूसरे का करता है। जो दूसरों की भलाई में काम करता है उसका भलाई अपने आप हो जाती है। तो गीता में बताया कर्म करने में 5 प्रकार के दोष आते हैं, उनका उपाय भी बताया। एक तो कर्म करने में नासमझी आती है। नासमझी से आदमी कर्म बंधन में फंस जाता है। तो नासमझी मिटाने के लिए कर्म तो होते इंद्रियों से, मन से। कर्म तो होते जड़, लेकिन करता बोलता है मैंने अच्छा काम किया, और बुरा काम किया तो बोले फलाना ने किया। बेटा हुआ तो बोले मैं बोला था ना बेटा होगा, और बेटी हो गई तो बोले क्या करे भगवान की मर्जी। केस जीते तो वकील बोलता है देखो मैंने केस जीत दिया। हार गए बोले जज ऐसा है मैं क्या करूं, वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो कर्म में एक तो नासमझी का दोष आता है, अविद्या का दोष। दूसरा कर्म में अभिमान का, अहंकार का दोष आता है। तीसरा कर्म करने में राग आ जाता है। भाई भतीजे भांजों के तरफ पक्षपात, और परायों के प्रति जिनके प्रति नाराजी उनसे द्वेष। तो राग से भी आदमी बंधता है, द्वेष से भी बंधता है, अभिमानी नासमझी से भी फंसता है और अभिमान से भी फंसता है। 5वीं गलती ये होती है कि कर्म करते समय भयभीत हो जाता है। जैसे ड्राइविंग करते समय भयभीत हो गए तो धड़ाक, भोजन बनाते चीज वस्तु उठाते भयभीत हो गए तो भयभीत होने से कर्म विफल हो जाते हैं। राग द्वेष करने से कर्म में जलन और बंधन पैदा होता है। अभिमान करने से अहंकार आता है तो रावण जैसे का भी पतन हो जाता है। और नासमझी से कर्म करते तो पछताते और फंस मरते हैं। तो गीता में कर्म तो करो, लेकिन ये 5 गलतियां निकल जाए तो वो कर्म भगवान की सेवा भक्ति हो जाएगा। तो कर्म में औचित्य अनौचित्य, ठीक और बेठीक। जो ठीक हो वो कर्म करो, बेठीक कर्म से बचो। इसलिए थोड़ा सत्संग और थोड़ा शास्त्र का ज्ञान पालो। जैसे अमावस्या को पति पत्नी का व्यवहार अनुचित है, विकलांग संतान पैदा होगी। पूर्णिमा को, अमावस्या को, शिवरात्रि को, होली के रात को, दिवाली की रात को, जन्माष्टमी की रात को पति पत्नी का व्यवहार अनुचित है, लेकिन जागरण, दान, पुण्य, जप उचित है। सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना, संसारी व्यवहार करना अनुचित है, लेकिन मौन रहना, ध्यान भजन करना, दान पुण्य करना उचित है। ऐसे एकादशी के दिन चावल खाना, एक एक चावल कीड़ा खाने जितना पाप होता है, अनुचित है। एकादशी के दिन व्रत रखना उचित है, लेकिन डायबिटीज वाला है व्रत रखे तो और कमजोर हो जाएगा, उसके लिए व्रत रखना अनुचित है। और जुआन है उसके लिए व्रत रखना बहुत जरूरी है। बालक है उसको जबरदस्ती व्रत न रखा है। तो कर्म करने में औचित्य अनुचित्य। कपड़े ऐसे पहने कि देखने वाले के मन में कुभाव हो, काम विकार हो तो भी सद्भाव। अनौचित्य कर्म पर करें, ऐसे कपड़े पहने कि अच्छे आदमी की भी हमको देखकर बुरी नियत हो जाए। कलकत्ता में 4 महिलाएं गांधी जी के पास गई। आप देश की आज़ादी के लिए इतना मुहिम चलाते हैं तो नारी स्वातंत्र के लिए भी चलाइए गांधी जी। हम बाजार से गुजरते हैं तो लोग हमारे को देखकर सीटी मारते हैं, हमारे पास से गुजर जाते हैं, हमारी छेड़खानी करते हैं। तो हमारे स्त्रियों के लिए भी आप कुछ करिए। गांधी जी ने उनको देखा, पैर से सिर तक, सिर से पैर तक, उनके फैशन, लाली, लिपस्टिक, हाव भाव। गांधी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि बहनों, मेरे जैसे बूढ़े को भी आपका फैशन और आपकी हिलचाल देखकर मेरे को भी काम विकार पैदा हो जाता है। तो तुमने कपड़े ही ऐसे पहने हैं
कि हम तुम्हारी क्या सेवा करेंगे, तुम्हारे कपड़े ही बेशर्माई के हैं। नारी का रक्षण, लेकिन नारी भी तो जरा ख्याल करे। नारी 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 रक्षण के तरफ चला तो भाइयों के तरफ अन्याय, नारियों का बोलबाला होता जाए और भाइयों के साथ अन्याय होता हो, ये भी अनुचित है। नारियों का रक्षण संरक्षण होना, नारी की उन्नति चाहना, लेकिन साथ साथ में नरों को बेचारों को न इधर के रहे न उधर के रहे। नर माना अपराध हो गया क्या? पुरुष होना कोई अपराध हो गया क्या? तो नारियों का पक्ष लिया तो नारियों के तरफ चल पड़े, पुरुषों का पक्ष लिया तो पुरुषों के तरफ चल पड़े। नहीं, उचित अनुचित होना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 8 गुना काम विकार होता है, लेकिन उन बेचारियों में धैर्य होता है और पुरुष में अधैर्य होता है, इसलिए पुरुष बदनाम हो जाता है। बाकी बाहर से छेड़खानी भले पुरुष करता हुआ दिखे, भीतर से स्त्रियों में भी हाव भाव और कटाक्ष डालने की कमी नहीं होती। खानदान महिलाओं की बात अलग है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। तो यहाँ गीता कहती है कि कर्म में औचित्य अनौचित्य का ख्याल रखना चाहिए। बस स्त्रियों का पक्ष लें, लेकिन ऐसा पक्ष इतना न लें कि पुरुष बेचारे कहीं के न रहे। रजिस्ट्री कराओ तो स्त्री के नाम कम दाम में रजिस्ट्री और पुरुष के नाम ठोकम ठोक। ऐसा इतना काहे को करो? नारायण हरि तो स्त्री के आगे पुरुष क्या बंदर के नहीं नाचने लग जाए क्या? ऐसे कानून बनाओगे क्या? पुरुष का भी अपना महत्व है, पुरुष का भी अपना कुछ वजूद होना चाहिए। पुरुष को कोसते जाएं वो भी उचित नहीं, नारी को कोसते जाएं वो भी उचित नहीं। तो कर्म में औचित्य अनौचित्य का ख्याल रखने के लिए शास्त्र संविधान होना चाहिए। कर्म में औचित्य अनौचित्य के का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अभिमान आए तो अभिमान मिटाने के लिए भगवान की महानता देखो। तुम्हारे पास कितनी जमीन है, भगवान ने कई सृष्टियां पैदा कर दी। तुम्हारे से ज्यादा जमीन वाले, धन वाले, विद्या वाले मरकर खाक हो गए, तो धन का अभिमान कब तक करोगे? सौंदर्य का अभिमान है तो अपने से बड़े सुंदर और सुंदरियों को देखो, बुढ़ापे में कैसे हो जाते। तो धन का अभिमान है तो अपने से बड़े धनियों को देखो, मर गए बेचारे, क्या ले गए। सत्ता का अभिमान है तो देखो बेचारे प्रधानमंत्री भी सत्ता छोड़ के कोने में बैठ गए, रिटायर होकर जी रहे। अटल जी को देखो। किसी चीज का अभिमान मत करो, अपने से बड़े को देखो और बड़े में बड़े भगवान की शरण लो। तो एक तो कर्म के दोष मिटाने के लिए, कर्म में नासमझी मिटाने के लिए औचित्य अनौचित्य। दूसरा, कर्म में अभिमान मिटाने के लिए भगवान की शरण, श्रेष्ठ गुरुजनों की शरण, महान पुरुषों की शरण। तीसरी बात है, कर्म में राग हो या द्वेष हो तो सब चले जाएंगे, मित्र भी चले जाएंगे, शत्रु भी चले जाएंगे, और मित्र शत्रु का भाव भरा है मन में वो भी चला जाएगा। इसलिए न राग करो न द्वेष करो, अंतःकरण से वैराग्य ले आओ। राग व्यतीत हो जाए, द्वेष व्यतीत हो जाए। ऐश्वर्य विद्या सदा नहीं रहती, शरीर सदा नहीं रहता, अपने वाले सदा नहीं रहते, शत्रु सदा नहीं रहते। तो द्वेष करके सदा के लिए बंधन में क्यों पड़े, राग करके क्यों बंधन में पड़े। ऐसा करके कर्म के दोष को मिटाकर कर्म ईश्वर प्रीति के लिए करे, ईश्वर के ज्ञान से संपन्न होने के लिए करें, ईश्वर को अपना मानकर ईश्वर के जनों की सेवा करते हुए भगवत प्रीति अर्थ कर्म करें। तो वही कर्म हमारे बंधनों को काट कर हृदय में भगवत प्रसाद जामति को ले आएगा। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 ओम। आनंद दाता, माधुर्य दाता, कर्म में कुशलता दाता, प्रीति दाता, प्रभु तेरी जय हो। दिन में 2-4 बार भगवान का स्मरण करो प्रीति पूर्वक, जिससे राग भी चला जाए, द्वेष भी चला जाए, मन में भगवत भाव आ जाए। ये कर्म कौशल्य आने से आपको ब्रह्म विद्या, योग विद्या, ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें।
संसार की विद्या तो पेट भरने की विद्या है, योग विद्या शक्तियां जगाने की विद्या है, और ब्रह्म विद्या ब्रह्म परमात्मा को पाने की विद्या है। तो संसारी विद्या तो कितनी भी मार्बल की सीख लो, क्या है, पेट भरोगे। इधर मार्बल की खदानें, अच्छा सफेद मार्बल निकला, उसके बाद संपदा मकान, पहले ऐसा नहीं था, बहुत गरीबी में रहता था ये इलाका। डैम हुई, कुछ जरा ठीक ठाक हुआ, मार्बल आया, ठीक ठाक हुआ, लेकिन बेचैनी बढ़ गई, अशांति बढ़ गई, धैर्य छूट गया, सहन शक्ति छूट गई, सुविधा भोगी हो गए। क्योंकि कर्म औचित्य का पता नहीं चला। बेटा चाहता मैं सुखी रहूं, बाप चाहता मैं सुखी रहूं, बहू चाहती मैं सुखी हो जाऊं, सासू चाहती मैं सुखी हो जाऊं, मैं पशुता आ गई, मैं सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। बहुएं ध्यान से सुनो, अगर सासू घर में है तो उनसे ऐसा व्यवहार करो कि उनके हृदय से दुआ निकले, आशीर्वाद निकले। सासू से बद्दा व्यवहार करने से सासू के हृदय की बद्दुआ आपको आगे चल के तकलीफ देगी। और सासुएं ध्यान से सुनो, बहुएं हैं तो ज्यादा उनको टोको भी नहीं। आजकल के जमाने की आई गुड्डू की माँ, ये आजकल की छोरियां आई पराई जाइयां आई है, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करके नकारात्मक विचार करके नाक भुएं चढ़ाओ मत, सकोड़ो मत। ये आज की के पराई जाई यहाँ आई, तो तू कोई इस घर की जाई नहीं है, तू भी पराई जाई थी। सासू हो, नानी हो, दादी हो, तू भी इस घर की जाई नहीं, तू भी पराई जाई हो क्या आई। तो पराई जाई के लिए ऐसा प्रेम और ऐसा मान रख जिससे तेरे हृदय में नफरत न रहे। और पराई जाई तू ऐसा ध्यान रख कि सासू के दिल में तेरे लिए सद्भाव पैदा हो जाए। बहू ऐसा व्यवहार करे कि सासू के दिल में सद्भाव हो, सासू ऐसा व्यवहार करे बहू के दिल में सद्भाव हो। तो सद्भाव पैदा करने होने से आपके स्वास्थ्य के कण भी बढ़ते हैं, प्रसन्नता भी बढ़ती है। कितना बड़ा फायदा है। पर निंदा सम अघ न गरिषा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है। द्वेष से अपना ही हृदय जलता है, निंदा से अपने शरीर में जहरी रस पैदा होता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं जो दूसरों की निंदा ईर्ष्या में लगे हैं उनके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड नाम का जहर पैदा होता है और LDL नाम का द्रव्य पैदा होता है, बनता है, जिससे हार्ट अटैक, हाई BP और कई बीमारियां पैदा होती। तो काय को किसी की निंदा करना, काय को नाक मुंह भौवें चढ़ाना, ये ऐसा है वो ऐसा है। अरे शुभ अशुभ संसार में होता रहता है, सभी लोग एक जैसे हो, मन चाहा हो, ये कोई जरूरी नहीं। भगवान कृष्ण के बेटे हैं, कृष्ण का नहीं मानते तो क्या है, कृष्ण कोई सिर छाती कूटते क्या। कृष्ण को कभी कभी अंट संट भी सुना देते थे, श्री कृष्ण के मुंह पे ऐसे कड़क शब्द बोल देते थे कृष्ण के लिए, फिर भी कृष्ण जानते थे कि इसी का नाम दुनिया है। बेटा कहना नहीं मानता, बेटी ऐसी है, बहू ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है, ऐसा करके इमली खाओ चेहरा मत बनाओ, विवेक जगाओ, किसी का नाम दुनिया है। दूसरे कैसे भी हो, अपने मन पे ऐसा ज्ञान का कवर रखो, कितने भी कांटे कंकड़ हो, तुम पैर में जूता रखो तो तुमको नहीं चुभेंगे। ऐसे हृदय पर ज्ञान का कवर चढ़ा दो तो किसी का व्यवहार तुमको चुभेगा नहीं। जय हो, जय हो, ज्ञानदाता प्रभु की जय हो। आनंद में रहो। बेटा ऐसा हो गया, छोरा ऐसा हो गया, आजकल डॉक्टर ऐसे हो गए, ये तो मैं भी बोलता हूँ डॉक्टरों के लिए, भाई बेचारों को लूटे नहीं ऐसा, लेकिन हृदय में नफरत नहीं रखना चाहिए, न डॉक्टर के लिए, न वकील के लिए, न असील के लिए, न दुश्मन के लिए, न दोस्त के लिए राग द्वेष नहीं रखो। हृदय में तो समता रखो। ये हृदय की जो समता की विद्या है गीता में बड़ी अद्भुत है। या आप ध्यान से सुनो न तो ये बैठे बैठे सुनो और फिर व्यवहार करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये ऐसी विद्या है, मैं बताता हूँ। तो ब्रह्म विद्या में एक तो है अभय विद्या, आत्मा अमर है, आत्मा सुख रूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है और सदा रहता है। मन बदलता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, मेरा चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों है। ये अभय विद्या है। दूसरा स्व आत्मय,
इसमें पराधीनता नहीं है सुख के लिए। जब बैठे श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया तो आनंद। पति पत्नी का सुख पराधीन है, चाट पकोड़े मिठाई खाने का सुख पराधीन है, सिनेमा देखने का सुख पराधीन है, लेकिन आत्मविद्या स्वाधीन सुख है। तीसरा, ब्रह्म ज्ञान में समझ की निर्मलता है। ऐसी ऊंची समझ होती है आत्म साक्षात्कार से कि उसकी बराबरी कोई समझ नहीं कर सकती। तो गीता में कुछ लोग बोलते हैं गीता कर्म योग है, कोई बोलते ध्यान योग है, कोई बोलते भक्ति योग है, कोई बोलते हैं राजाधिराज योग है, कोई बोलते हैं महाराज योग है। लेकिन वास्तविक में गहराई से जिन्होंने गीता को देखा पढ़ा है वो तो बोलते हैं कि गीता में भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्तात्मो मता। योगियों में भी जो अंतरात्मा से मुझको जपता है वो मेरे लिए उचित है। फिर भगवान ने कहा सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरी दृष्टि में वो परम योगी है कि सुखद अवस्था आए उसमें भी फंसे नहीं, दुखद अवस्था आए तो उसमें भी फंसे नहीं। दुख भी आता है चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है। अपने चित्त को अपने ज्ञान को सम रूप में देखे। सुख आए तो बाँछें खिल गई, दुख आए तो दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। धीरज रखो, ये तो संसार है, आने जाने वाली चीजें हैं। गंगा के किनारे खड़े रहे तो कभी देखो तो कहीं लक्कड़ बह के आ गए। अब आज तो लक्कड़ बह के आए, कल जाके खड़े रहे लक्कड़ नहीं बहे तो छाती कुटा रहा। कल तो बड़े बड़े स्लीपर बह रहे थे, बड़ी बाढ़ आ रही थी, लक्कड़ बहे जा रहे थे, देखने का मजा आ रहा था। हाय रे हाय, आज तो सीधा साधा शांत जल बह रहा है, सिर कूटने की क्या जरूरत है। लक्कड़ बहे तो उसके बहने का आनंद लो, शांत गंगा का आनंद लो, मध्यम गंगा का आनंद लो, कुंभ के मेले का आनंद लो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म में कोई बढ़िया दृश्य आया तो बोले वाह वाह, बार बार आना चाहिए। घटिया आया तो बोले ये नहीं आए। अरे जैसे फिल्म उतरी है ऐसे आएगी, तू देखता जा, मजा लेता जा, किसी से फंस मत। वो बड़े बुरे दृश्य आए तो डंडा लेके पर्दे पर लग गए मारने को। और हलवाई की दुकान दिखी, चाट पकोड़े देखे तो दौड़ गए वहां चाटने को। फिल्म में चाट पकोड़े भी तेरे देखने भर के हैं और डंडे और मारपीट भी तेरे देख के मजा लेने के लिए है। फिल्म में एक ही जैसा थोड़ी दृश्य आएगा, एक ही जैसा दृश्य तो फिल्म का रस ही चला जाएगा। ऐसे ही संसार में एक जैसे दिन आए तो संसार का मजा चला जाएगा। बोलो सदा सुखी रहो तो आप जीवित अच्छे जीवित रह सकते हो। सुख ही सुख मिले तो, नींद ही नींद आए तो परेशान हो जाए, जागना ही जागना हो तो परेशान हो जाए, खाते ही रहें तो भी परेशान हो जाए, भूखे रहें तो भी परेशान हो जाए, पीते रहें अमृतपान तो भी परेशान हो जाए। है तो भगवान की लीला है, बहुत अच्छा है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, कभी दोस्त दुश्मन बन जाता है, कभी दुश्मन दोस्त बन जाता है। ये तो प्रभु की करुणा कृपा है। वाह प्रभु तेरी लीला, जय हो। आनंद आता, जय हो। जो बच्चा मेरे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, वो अब मेरे सामने भी नहीं देखता। वाह वाह, कितना वैराग्य दिया, ममता मिटाई। और जो मेरे को देख के आंखें दिखाता था वो अब मेरे को प्रणाम कर रहा है। वाह प्रभु क्या तेरी लीला है। हर बात में भगवान की करुणा कृपा का दर्शन करो। अरे अब मेरे को तो देखो, आंखें दिखाता है उसका मजा लो, प्रणाम करता है उसका मजा लो, उदासीन है उसका मजा लो, मित्र है उसका मजा लो। मित्र उसको बोलते जो हमसे लाभ चाहे और हमारा लाभ कर दे, और सुहृद से कहते जो हमसे लाभ की उसको परवाह नहीं, हमारा हित करे। तो संत और भगवान सुहृद होते, संसारी लोग मित्र होते। गुरु और भगवान भले मित्र जैसे लगे लेकिन सुहृद होते। उदासीन वो होते क्या आपका भला हो बुरा हो, आपके प्रति उनकी न दोस्ती न दुश्मनी है, उसको उदासीन बोलते। मध्यस्थ उससे कहते कि आपसे किसी की भी खटपट हो गई हो
या कोई भी कुछ काम करते हो तो आपका और उनका दोनों का समझौता करा दे, उसको मध्यस्थ कह देते। तो भगवान के किसी के रूप में मध्यस्थ के रूप में है, किसी के हृदय में उदासीन के रूप में है, किसी के हृदय में वैरी के रूप में लीला कर रहे, किसी के हृदय से मित्र का रूप लीला कर रहे, किसी के हृदय से सुहृदता की लीला करे। वाह मेरे प्रभु, क्या क्या तेरे रूप है, क्या क्या तेरी लीला है। हरि ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। वाह आनंद दाता। बस ऐसा चिंतन करो तो आपको तो भगवत प्राप्ति यूं हो जाए। कीड़ी में देखो तुम ज्ञान स्वरूप हो, कीड़ी को भी पता है ये है नमक है और ये शक्कर है। ये बारिश की हवाओं का पता चल जाता है, अंडे लेकर सुरक्षित जगह पे चली जाती। तो तुम ज्ञान स्वरूप हो और चेतन रूप हो और कीड़ी में भी हो। तुम्हारा आनंद स्वरूप कीड़ी में मनुष्य शरीर में आएगी तब पता चलेगा। हम तो अभी से मनुष्य शरीर में, कितने जन्मों के बाद बेचारी मनुष्य बनेगी, हम अभी हैं। वहाँ प्रभु तेरी दया है। कीड़ी में भी तेरा ज्ञान स्वभाव है, तेरा चेतन स्वभाव है। कीड़ी में तू छोटा दिखता है, हाथी में बड़ा दिखता है, और मावत बैठकर तू हाथी को अनुशासित करता है। क्या तेरी लीला है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, बच्चा होकर वहाँ वहाँ, और माँ होकर है हला करो हो भाई डायो छे पाटले बेसीना आयो छे ओ देख चिड़िया दगा। फिर कमरे में देखता तो घुटन होती तो बाहर ले आती। कीड़ी में छोटा, हाथी में बड़ा, महावतों के चला रहा है। माँ में तू प्यार करने वाला है, बच्चों में हुआ हुआ करने वाला है। अले मुझे फगलू, अले मुझे बुबलियू, अले मुझे चुंगलू। तुम थे तो तुमको माँ बाप ने ऐसा किया और तुम्हारे बच्चों को तुम किया। ये कैसा खेल है भगवान का। वाह प्रभु, ये चलते फिरते ऐसी भक्ति आ जाएगी। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, कण बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू रोवाला करो। भाई डायो है पाटले बेसीन आयो है, पाटलो खसी गयो भाई हसी गयो वाला करो। है जुगलू है चंदुड़ियो, है चंदुड़ी चंदुड़ी आ कोई सा है। तुम मानोगे कि बापू के गोद में बबलू है, कैसा प्यार कर रहा हूं बबलू को। ऐसा प्यार करने की सत्ता भी भगवान की, और प्यार ले रहा है उसमें भी सत्ता भगवान की, और तुम देख रहे हो उसमें भी सत्ता भगवान की। वाह प्रभु तेरी लीला। आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी। भजन ते माम दृढ़ व्रता। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो, ए बेन ए बाई रोटी रो टुकड़ो देजो, 2 पैसा देजो, घणी भूखिया अंदाता। ए भाई भिखारण इधर आजा आजा। ले मोहनथाल है और ये रोटी है, ये पैसा है। कल इधर मेरी बहू को बोलना नहीं कि डोकरी ने पैसा दिया, नहीं तो झगड़ा होगा। आजकल की लड़कियां ऐसी पढ़ाई पढ़ के आई कि फिल्म में तो खर्चा करे, गरीब गुरबे को देवे नहीं तो मेरे को लड़ेगी, डोड़ा दिखाएगी। आजकल छोरियों राजा मारा, ले जा ले जा। वो देने वाली दयालु माँ में तू बैठा है और लेने वाली भिखारण में कौन बैठा है। ले जोड़ी ने मागण लागे, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो सिपाही तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, मछली यूं घूमे, कछुआ यूं चले, दूसरे जानवर यूं चले। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत रे भेड़ो तू। कत कबीर सुनो रे भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और भगत भी बन के बैठो तू। सुनाने वालों में भी तू को तू और सुनने वाले में तू को तुम्हारा धनी तारी जय हो। बोलो सांवलिया सेठरी आयो लाल हड़ई कयो झूले।
सांझ पड़ी दिन हाथ में हो देवी मगरे वासोली दो हे रे मगरा माथे मंदिर हे मंदिर खणेरो लागे जी मंदिर अंबारो हे जी बुरे बो। और म्यूनसिपालिटी वाले बस वाले भों भों और मारवाड़ी तो कान टेढ़ा कर दे और नगारा रखे बोरे फागणियों आयो वड़ला हेठे गोपी नासे हेरे गोपियोरा शाम आया बोरे क्या लीला है तेरी असिनी माणा ऐबन आना दुल्ह तुझे दरत विकाणा करी भलायूं वाल आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल। फिर ये मसाला वाह अंबाजी गरबो घूमे छे मारी बहुचर मानो गरबो रे चाचर न चौक माए चाली गाड़ी तो नव नोरता शू मारा ईश्वरे કેટલી સુંદર રચના રચી છે। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय बम 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 बोलो नमः शिवाय बम 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 बोलो नमः शिवाय। ये बम बम बीज मंत्र है। शिवरात्रि के रात नमः शिवाय जप करने से पाप ताप नाश होते हैं, लेकिन बम बम जप करे तो वायु संबंधी घुटनों के दर्द जोड़ों का दर्द एक दिन में ठीक हो जाए। शिवरात्रि की रात जागरण करे, शिव जी को थोड़े बेलपत्र चढ़ा दे और 1.25 लाख जप करे बम 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 बम, तो शरीर में दर्द नाशिनी शक्ति पैदा होगी, एकदम ठीक हो जाएगा। कैसी भगवान की लीला है।